हेलो फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोगों को चावल खाना पसंद होता है और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में तो चावल स्टेपल फूड है। इनफैक्ट रोटी की जगह चावल ही खाया जाता है। पर डायबिटीज़ में अक्सर ये कहा जाता है कि चावल से परहेज़ करना चाहिए। तो क्या डायबिटीज़ में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए चावल? ये वीडियो इसी बात पर आधारित है। दोस्तों, चावल आखिर है क्या? इसमें क्या होता है जिससे शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है? चावल एक सीरियल है। सीरियल का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। हमारे आहार में जो दुनिया भर की गाइडलाइंस हैं, ग्लोबल गाइडलाइंस हैं, वो ये सलाह देती हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं वो हमारे प्लेट के सिर्फ 1/4 हिस्से में ही आने चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं? चावल, रोटी, मक्का, आलू, अरबी, हरा मटर, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होती हैं। तो जो गाइडलाइन है वो कहती है कि हम ये इतना ही लें कि हमारे थाली का 1/4 हिस्सा ही कवर हो सके। 1/4 हिस्सा इसके अलावा प्रोटीन का होता है और सबसे बड़ा हिस्सा यानी आधा हिस्सा हरी सब्जियों का होता है। ये है डायबिटीज़ प्लेट मेथड, जो हम पिछले के भी 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो चावल एक सीरियल है और इसमें इसके वजन में 2/3 से 3/4 करीब करीब कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए इसमें शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है। इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलू और गेहूं के बराबर होता है, 70 के बराबर होता है। तो चावल इसीलिए कहा जाता है कि परहेज़ करना चाहिए। तो क्या चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल टोटल परहेज़ ज़रूरी नहीं है। हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो चावल का सेवन डायबिटीज़ में कर सकते हैं। वो क्या क्या बातें हैं? पहला ये कि उसे किस तरह पकाना है। कुछ बातों का ख्याल रखें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम और ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं। किस तरह पकाना है? अगर चावल उबाल के खाया जाता है तो ज़रूरी है कि उसमें जो ऊपर का पानी बचा है, जिसे मांड कहते हैं, उसे हम फेंक दें। उससे स्टार्च कंटेंट कम हो जाएगा, ग्लाइसेमिक लोड चावल का कम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि चावल अकेला ना खा के अगर हम साथ में प्रोटीन और फाइबर युक्त चीज़ें खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम किया जा सकता है। अगर हम प्लेट मेथड की फिर से बात करें तो चावल के साथ अगर हम प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएं, जैसे सोयाबीन, दाल, या फिर बहुत लोग जो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं, हम चिकन, फिश या एग वाइट भी खा सकते हैं। ये चीज़ें इंक्लूड करें। साथ ही हरी सब्जियाँ जैसे गोभी हो गई या फिर गाजर, मूली, ये सब चीज़ें मिला के अगर चावल का पुलाव बना के खाएं, या फिर प्लेट मेथड के हिसाब से चावल को 1/4 रख के बाकी 1/4 में प्रोटीन और आधे हिस्से में सब्जी डाल के खाएं, तो इससे हम चावल का जो पोर्शन है हमारे डाइट में वो नियंत्रित कर सकते हैं और इसके ज़रिए मिलने वाली एनर्जी को हम 40% तक रख सकते हैं, जो कि ग्लोबल गाइडलाइन है। तीसरी बात जो ज़रूरी ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ रोटी और चावल दोनों खा लेते हैं। ये तरीका ठीक शायद नहीं है। वो इसलिए कि रोटी और चावल दोनों प्लेट मेथड में वो 1/4 कार्बोहाइड्रेट वाले हिस्से में ही आते हैं। हम इनको अदल बदल करके खा सकते हैं, एक साथ नहीं। एक रोटी करीब 25 ग्राम आटे से बनती है और ये लगभग 25 ग्राम चावल के जितनी ही हमें ऊर्जा देती है, उतनी ही शुगर बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो अगर हम औसतन 2 रोटी खाते हैं और चावल नहीं खाते और आज हमारा चावल खाने का भी मन कर रहा है, तो या तो हम एक रोटी और 25 ग्राम अनकुक्ड राइस से जो कुक्ड राइस बनता है वो ले लें, या फिर दोनों रोटी हटा के हम 50 ग्राम कच्चे चावल से जो चावल बनता है वो खा लें। कुल मिला के बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमें नियंत्रित रखना है। या तो 2 रोटी खाएं, या एक रोटी और थोड़े चावल, या रोटी बिल्कुल ना खा के प्लेट का 1/4 हिस्सा पूरा चावल से खाएं। इस तरह से हम ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें चौथी बात ये ज़रूरी है कि हम पॉलिश्ड वाला राइस ना खाएं। पॉलिश जब किया जाता है राइस को तो उसके ऊपर से उसका छिलका जो ब्रान होता है उसे हटा दिया जाता है। वो फाइबर रिच होता है और वो अगर चावल ब्रान वाला चावल खाया जाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रान कम कर देता है। इसलिए पॉलिश राइस ना खा के हमें ब्रान वाला, छिलके वाला वो राइस खाना ज़रूरी है। पॉलिश करने से कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाते हैं, तो इसीलिए पॉलिश राइस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये 4 बातों का ख्याल रखें तो हम चावल खा सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि चावल से पूरी तरह परहेज ज़रूरी नहीं है। चावल हम रोटी के साथ ना खा के रोटी से एक्सचेंज करके खा सकते हैं। चावल को हम प्लेट के 1/4 हिस्से से ज़्यादा ना खाएं। साथ ही अगर प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएं और साथ ही अगर हम आधी प्लेट अपनी हरी सब्जियों से भर लें तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम किया जा सकता है। थैंक यू।